हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का खास महत्व माना गया है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पापाकुंशा एकादशी कहलाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पापाकुंश एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्ति मिलती है। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके शुद्ध मन से भगवान विष्णु का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। कुमकुम हल्दी का टीका लगाकर फूल, तुलसी, मिश्री का प्रसाद लगाना चाहिए। पूजा के बाद व्रत कथा पढ़ना अनिवार्य है। सनातन धर्म में बिना व्रत कथा के कोई भी व्रत पूरा नहीं माना जाता। तो आइए सुनते हैं पापाकुंशा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को पापाकुंशा एकादशी व्रत कथा सुनाई थी, जो कि इस प्रकार है। विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बेहद ही हिंसक, कठोर, अधर्मी, पाप कर्मों में लिप्त रहने वाला व्यक्ति था। समय बीतने के साथ ही उसके जीवन का अंतिम क्षण आने वाला था। उसकी मृत्यु से एक दिन पहले यमदूतों ने उसे संदेश दिया कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल हम तुम्हारे प्राण लेने आएंगे। इस बात को जानकर बहेलिया बहुत ही दुखी और भयभीत हो गया। परेशान होकर वह अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उसने अंगिरा ऋषि को दंडवत प्रणाम किया और अपने साथ हुई पूरी घटना उन्हें बताई। उन्होंने कहा कि उसने पूरे जीवन पाप कर्म किए हैं, इनसे वह मुक्त होना चाहता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि कोई ऐसा उपाय बताएं जिसे करने से उसे मोक्ष मिल जाए और पापों से भी वह मुक्त हो जाए। तब ऋषि ने उसे पापाकुंशा एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करने को कहा। तब उस बहेलिया ने पापाकुंशा एकादशी व्रत को विधि विधान से किया, जैसा ऋषि ने उसे बताया था। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसके जीवन भर के सभी पाप नष्ट हो गए। जीवन के अंतिम क्षणों में उसे श्री हरि की कृपा से मोक्ष को भी प्राप्ति हो गई। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापाकुंशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, वह अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धनवानों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घ आयु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति शुभम। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। दास जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का
सुमिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, ओ स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, सब बिन और न दूजा, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, ओ स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, ओ समय तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, ओ स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं गुमती। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, ओ स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने चरण बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, ओ स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, ओ स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओ स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो जय विष्णु भगवान की जय, बोलो जय लक्ष्मी मैया की जय।